अतीत में घटित कहानी है, जब एक बेटा, एक पत्नी और हेनरी नाम का एक गरीब व्यापारी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो हर सुबह बाजार में अपनी चीजें बेचता था। उस दिन शाम तक वो अपना व्यापार खत्म कर लेता था। वो बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति थे और समुदाय में हर कोई यह जानता था। जब हेनरी का इलाज किया गया था, एक दिन वो बाजार में एक जौहरी के पास गया और उससे पूछा, आपके व्यवसाय में क्या चल रहा है? क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक बढ़िया सौदा पेश करूं? हेनरी, तुम्हें कौन सा बढ़िया सौदा मिल सकता है? फिर हेनरी अपनी थैली से एक छोटा सा सुनहरा पत्थर निकालता है और जौहरी को सौंप देता है। भाई, क्या आपको अपने घर के पीछे वाले कुएं में सोने की खान मिल गई है? आपको ये कहाँ से मिला? चलो मत बनो, खेल बिगाड़ो और जल्दी से मुझे बताओ कि तुम पत्थर को कैसे पुरस्कृत करने जा रहे हो। के लिए इस अभागे विक्रेता को इतना कीमती पत्थर कहाँ से मिला? क्या मैं कर सकता था? लापरवाह। सुनो, कल हमारे बेटे का जन्मदिन है। मैं सोच रहा था कि क्या मैं उसके लिए कुछ प्यारा और स्वादिष्ट बना सकता हूँ। क्या आप मुझे कुछ नकद दे देंगे तो मैं किराने की खरीदारी कर सकूंगा और खाना बना सकूंगा। क्यों न हम गांव के सभी लोगों को दावत पर आमंत्रित करें। आखिरकार आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, ये शानदार अवसर होगा। यहाँ से कुछ पैसे ले लो। इतना सारा कैश तुम्हें कैसे मिला? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने किसी को नहीं लूटा? क्या? चलो हर चीज के बारे में ज्यादा सोचना बंद करो। मेरा व्यापार बहुत लाभदायक रहा है। पिछले कुछ दिनों में ग्राहक हमारी वस्तुओं के लिए उचित मूल्य देने को तैयार हैं। गरीबी के वे दिन बहुत पहले चले गए हैं। अगले दिन शहर के लोग हेनरी के घर दावत के लिए इकट्ठे हुए। जैसे ही उन्होंने दावत की मेज देखी, सभी लोग गपशप करने लगे। एक ग्रामीण हेनरी के पास आता है और उससे पूछता है, यह उत्सव सचमुच शानदार है। क्या आपने लॉटरी या कुछ और जीता है कि आप उससे इतना पैसा कमा रहे हैं? अरे नहीं, लॉटरी जैसी कोई चीज नहीं है। हम तो सिर्फ अपने व्यापार से पैसा कमाते हैं। हेनरी निश्चित रूप से कुछ छिपा रहा है। मेरा मतलब है, मैं भी एक व्यापारी हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर उसे पता चल जाता कि मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। मेरी राय में कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे समुद्र में ही मछली है। अगले दिन जेम्स ने हेनरी पर बारीकी से नजर रखनी शुरू कर दी। जेम्स ने उसके घर से लेकर बाजार तक उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक शाम जब हेनरी बाजार से लौट रहा था, वो अचानक पीछे के दरवाजे की ओर मुड़ा और कहने लगा। वो ये देखने के लिए पूरे क्षेत्र को स्कैन कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। हालांकि जेम्स छिपा हुआ था और दूर से उसे देख रहा था। हेनरी इतनी देर रात को इस कुएं के पास क्यों है? ठीक उसी समय हेनरी खाली बैग लेकर कुएं में प्रवेश करता है। कुछ देर बाद वो सोने से भरा खाली थैला लेकर लौटता है। मुझे इसका एहसास हो गया। हेनरी को रखना चाहिए कुछ रहस्य। अब मुझे समझ में आया कि हेनरी इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया। हम इस जानकारी का उपयोग क्यों नहीं करते? अब जब मैं हेनरी के बारे में जान गया हूँ, तो हेनरी अगर कुछ धन बांट ले तो वो और गरीब नहीं हो जाएगा। हालांकि कल चलो एक योजना बनाते हैं। कल मैं अपने लिए कुछ सोना पाने की इच्छा से नीचे जा रहा हूँ। मैं इसे अपनी पत्नी को दे दूंगा, वो खत्म हो जाएगी। जेम्स ने अगले दिन बिना किसी को बताए उस कुएं में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जेम्स कुएं में उतरता है। कुएं के अंदर उसे केवल अंधकार और लताएं ही दिखाई दे रही थी। कुछ देर की खोज के बाद जेम्स को एक सुरंग मिलती है। जेम्स उस सुरंग से होकर जाता है। हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने इतनी बड़ी मात्रा में सोना देखा है, इसलिए मुझे जल्दी से अपना बैग इस सारी दौलत से भरना होगा। आखिरकार मुझे सोना मिल ही गया है। जेम्स उस सुरंग से गुजरता है। वो तुरंत अपने चारों ओर सोना ही सोना देख सकता है। एक बार जब वो सुरंग के दूसरे छोर से बाहर आ जाता है, हे भगवान, मैंने पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सोना देखा है, इसलिए मुझे जल्दी से अपना बैग इस सारी संपत्ति से भरना होगा। अंततः मुझे सोना मिल गया। ये बहुत बढ़िया है। आपने जो बताया उसे सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं जौहरी के पास जाकर पत्थर खरीद लाऊंगा। जब जेम्स की पत्नी जौहरी के पास जाती है तो उसे उस पत्थर पर बहुत अच्छी कीमत मिलती है। हर रात जेम्स हेनरी के कुएं में उतरता और अपना थैला सोने के पत्थरों से भर लेता, जिसे वो तब ले जाएगा वापस घर की ओर। देखो वो, मैंने अपने लिए बहुत सारे सुंदर कपड़े और आभूषण खरीदे हैं। ये सब मेरे हैं, तो क्यों न मैं इस बार उनसे और अधिक सोने के पत्थर मांग लूं। एक दिन में कोई कितनी बार गुप्त रूप से प्रवेश कर सकता है और सोने के पत्थर चुरा सकता है?
यदि वो बहुत सारा सोना लेकर आए तो उसे महीनों तक नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, यह विचार बहुत बढ़िया होगा। सुनो, आज रात तुम उस कुएं में प्रवेश करोगे। वो कई बैग लेकर मेरे लिए ढेर सारे सोने के पत्थर लेकर आई। आपको हर रात कुएं में बिताने की जरूरत नहीं है यदि आप अपने साथ बहुत सारे सोने के पत्थर लाते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आज रात को निकलूंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारा धन लेकर लौटूंगा। जेम्स कुएं में उतर जाता है और सोने के पत्थर निकालना शुरू कर देता है। जैसे ही वो बहुत कुछ बाहर निकालने की कोशिश करता है, एक स्थान से सोने के पत्थर गिरने से कुएं की दीवार ढहने लगी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या दीवार में भी दरार है? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं इस कुएं में फंस जाऊंगा। मेरे जाने से पहले मैं कुछ सोना इकट्ठा करूंगा। पत्थर। अगले दिन जब हेनरी को इस बारे में पता चलता है, फिर वो जेम्स की पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, अगर आपने हमें बताया होता कि आपको सोने की जरूरत है तो हम खुशी से आपकी मदद करते, लेकिन आपने लालच और द्वेष का रास्ता चुना। परिणाम स्वरूप आप वर्तमान में कष्ट भोग रहे हैं। तो हम कहानी से सीखते हैं, लालच वो है जो अशांत है, उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। एक आदमी अपनी सोच से धनवान होता है, अपनी भौतिक संपत्ति से नहीं।